वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप वडभागे हो जो हर रोज इस गुरमत क्लास अंदर जुड़ के गुरबाणी की संथਿਆ ते विचार का लाहा लेंदे हो। सतगुरां दी अपार बख्शी सदका आपां पिछले दिनां तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन रचना श्री जाप साहिब की संथਿਆ ते विचार आरंभ की है। सतगुरां दी दया सदका आपां भगवती छंद का प्रसाद कथते भगवती छंद आपां कर रहे हैं ਅਤੇ 108 जो बंद ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ विचार चुके हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 109 नंबर बंद ਜਿਹੜਾ है वो आरंभ करना है। सो आप सब संगत जुड़ चुके हो, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सो सतगुरां दी दया नाल आपां इह क्लास की आरंभता करते हैं। 108 बंद जिहड़े हन वो आपां विचार चुके हैं ते 109 नंबर बंद जिहड़ा है इत्थों आपां अज विचार शुरू करनी है कि अफूल गुनाह है कि शाहन शाह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहंद है। इत्थों आप आरंभता करनी। पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं। सतगुरु कहते आ कि हे परमेश्वर जी, हे अकाल पुरख जी, तू सब दे उत्ते बख्शिश करने वाला है, सारियां दे पाप जिहड़ा बख्शण वाला है। अफूल का अर्थ हुंदा है बख्शिश ते गुनाह का अर्थ हुंदा है पाप। परमेश्वर जी अकाल पुरख जी आप सब ते बख्शिश करती है, सबना दे पाप जिहड़े हन वो खत्म कर दिंदे कि अफूल गुनाह है। ऐसी बख्शिश करते हो कि सब दे पाप मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कि शाहान शाह है, ये परमेश्वर जी तू पातशाहां दा पातशाह है। पातशाहां दा पातशाह है, जिन्ने भी संसार ते पातशाह होए आ उन्हां दा भी तू पातशाह है। कि शाहान शाह है कि कारण कुनिंद है। ये परमेश्वर जी तू कारणा का भी करता है। कारण की हुंदा है? कोई भी आपां कारज करते हैं ना साध संगत, ਉਹਦੇ वास्ते कोई कारण हुंदा है। जिवें असीं किते जाना होवे, इत्थों अहमदाबाद ही जाना होवे, साडा कोई कारण होवेगा उत्थे जाण दा तां जाना है। उदां दे नहीं आपां जा सकदे, कोई ना कोई कारण होवेगा जो आपां उत्थे जाना होवे। इस करके ये जिहड़े कारण बनते हैं ना, जिवें किसी जीव का संसार ते आउणा जां इस संसार तो जाना, किसी रुख का पैदा होना, कोई भी कारण जिहड़े भी हैं वो कारणों के पिछे जिहड़ा करता है वो परमेश्वर तू है। कि कारण कुनिंद है, उस कारण के पिछे भी तू करन वाला है। कारण कुनिंद, कुनिंद का अर्थ है करन वाला, कारणों के बनाने वाला भी तू है। कि रोजी देहंद है ते फिर सब नूं रिजक देने वाला, देहंद का अर्थ देने वाला, सारियां नूं रोजी रिजक भाव सारियां नूं रिजक देने वाला भी हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख तू है। आप जी ही सब नूं जो रिजक है वो पहुंचाउंदे हो, सारियां दे रिजक दाता आप हो। कि राजक रहीम है, ये परमेश्वर जी राजक का अर्थ भी रिजक हुंदा है। परमेश्वर जी तुसीं सारियां नूं रिजक देने वाले हो। पर राजक, राजक पैर दे विच बिंदी पढ़नी, राजक नहीं पढ़ना, राजक जक। राजक रहीम है, ये परमेश्वर तू सब नूं रिजक देने वाला राजक है। राजक रहीम रहम दिल है, बख्शिश करने वाला है। सब ते मेहर करके, सब ते रहमत करके सब नूं ही तू जिहड़ा है वो रिजक पहुंचाउणा है। कि करमं करीम है, करमं कर्म का अर्थ भी बख्शिश हुंदा है ते करीम का अर्थ भी बख्शिश हुंदा है।
हे परमेश्वर जी तुसी सब ते रहम करन वाले, बख्शिशां करन वाले बख्शिंद हो। बख्शिशां करन वाले बख्शिंद हो। पहले करमंग का अर्थ लवांगे बख्शिश, ते करीम का अर्थ लवांगे बख्शिंद। बख्शिशां करन वाले बख्शिंद हो तुसी, कि करमंग करीम है, कि सरबंग कली है। हे परमेश्वर तू सारिया ताकतां दा मालिक है। कली दा अर्थ कलावान, सारिया ताकतां तेरे कोल हन। कि सरबंग कली है, सारियां नू ताकतां बख्शण वाला है। ये सरबंग कली है, ये सरबंग दली है। दलन भाव, दली दा भाव दलना, खत्म करना, नाश करना। जिथे तू सब नू परमेश्वर जी दातां देना है, उत्थे ही तू सब नू दलदा है, खत्म करदा है। ऐसे हो आप जी अकाल पुरख जी, रिजक देने वाले, रहम करन वाले, बख्शिश करन वाले बख्शिंद, ताकत देने वाले भी तुसी हो। सरबंग कली है ते सारिਆਂ ਨੂੰ नाश करने वाले भी हे परमेश्वर जी तुसी आप ही हो। आप ही तुसी सब ਨੂੰ नाश करते हो। तुसी सब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है खत्म करने वाले भी तुसी हो। ये सरबंग कली है, ये सरबंग दली है। के सर्वत्र मान्य है, ये सर्वत्र दान्य है। हे परमेश्वर जी मान्य है, तेरे अगे सारे झुकते हैं, तेरी पूजा हो रही है हर जगह दे, तेनू मान देंदे आ सारे। सर्वत्र दा अर्थ हर जगह दे उत्ते, सारे पासे सर्वत्र, हर थां दे उत्ते तेरी पूजा हो रही है। ये सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दान्य है। दान्य का अर्थ आप जी दानी, दान देने वाले हो। फिर सारिया जगह दे उत्ते आप जी ही दान देने वाले, सारियां नू दान की बख्शिश भी तुसी ही करते हो। ये सर्वत्र दान्य है, ये सर्वत्र गौण है। हे परमेश्वर जी गौण का अर्थ पहुंच, तेरी सब जीवां तक सर्वत्र गौण है, सारियां तक आप जी की ही पहुंच है। ये सर्वत्र गौण है, ये सर्वत्र भौण है। फिर हे परमेश्वर जी सारियां भवनां दे विच तुसी हो, सारियां लोकां दे विच तुसी हो। ये सर्वत्र गौण है, के सर्वत्र भौण है, के सर्वत्र देस है, के सर्वत्र भेसा है। हे परमेश्वर जी तुसी सारियां देशां दे विच हो, हर जगह दे उत्ते मौजूद हो, हर देश दे विच तुसी हो। के सर्वत्र देस है, के सर्वत्र भेसा है। फिर सारियां भेसां दे विच तुसी आप हो। सर्वत्र भेसा है, जिन्ने भी भेष हन, कोई किसी तरह का है, कोई किसी तरह का है, कोई पहरावा पहनता है, कोई पहरावा पहनता है। तो सारे पहरावियां दे विच, उन्हां सारियां भेषां दे विच तुसी ही लुके हुए, तुसी ही हो उन्हां भेषां दे विच। के सर्वत्र राज्य है, के सर्वत्र साज है। साध संगत सर्वत्र राज्य है, राज्य पढ़ना नूं राजा नहीं पढ़ता, राजा नहीं है, राज्य। राज्य का अर्थ होंदा है प्रकाश। हे परमेश्वर जी तुसी प्रकाशमान हो सब जगह दे उत्ते, राज्य सारियां जगहां दे उत्ते तुसी ही प्रकाशमान हो। जे आपां राजा पढ़ांगे फिर राजे बन जाएगा शब्द, राज्य राज्य का अर्थ प्रकाश हुंदा है। हे परमेश्वर जी तुसी सारियां दे विच प्रकाशमान हो। सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साज है, ते जिन्नी भी रचना है ये तुहाडी ही साजी हुई है, सारियां नूं तुसी ही सजाया होया है। सर्वत्र साज है, सब जगह दे ते तुसी साज रहे हो, तुसी बना रहे हो। तरह तरह के जीवां नूं बना के, तरह तरह की बनस्पति बना के सब नूं साज रहे हो, तरह तरह के जीव बना के साज रहे हो। के सर्वत्र साजे ऐसे हो हे पर परमेश्वर अकाल पुरख जी, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, दीन है। हे परमेश्वर जी दीने का अर्थ है दान देना। हे परमेश्वर जी तुसी सब नूं दे रहे हो, सर्वत्र दीन है, सारियां नूं देण वाले भी तुसी हो, सारियां नूं दे रहे हो तुसी। के सर्वत्र लीन है, हे परमेश्वर जी सब जगह के उत्ते तुसी व्यापक हो। लीन का अर्थ है लीन होना, आप जी सब जगह के उत्ते लीन हो, हर जगह के उत्ते मौजूद हो, हर जगह के उत्ते व्यापक हो। ये सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जा हो। हे परमेश्वर जी हर जगह के उत्ते तेरा ही प्रताप जलाल है। जाह का अर्थ जलाल प्रताप,
तेरा ही प्रताप है हर जगह दे उत्ते, तेरा ही जलाल है। के सर्वत्र जा हो, के सर्वत्र भा हो। भा का अर्थ हुंदा है रोशनी, चमक। सब जगह दे उत्ते तेरी ही चमक है, तेरा ही प्रताप है, तू ही सब जगह दे उत्ते रोशन है। सर्वत्र जाहो, तेरा ही जलाल है हर पासे, हर जगह दे उत्ते, ते तेरा ही परमेश्वर जी भाहो, तेरी ही चमक है, तेरी ही रोशनी हर जगह दे उत्ते फैली हुई है। के सर्वत्र दिस है, ये परमेश्वर सब देशों दे विच हर जगह दे उत्ते हर थां तू ही मौजूद है। के सर्वत्र भेस है, हर भेष दे विच हर वेश दे विच तुसी मौजूद हो। के सर्वत्र कल है, के सर्वत्र पल है। ये परमेश्वर जी काल रूप भी तू ही है, सब नू खत्म करने वाला काल रूप। के सर्वत्र कल है, सब नू खत्म करदे हो तुसी, सब नू नाश कर दिंदे हो, मिटाण वाले भी तुसी हो। के सर्वत्र कल है, के सर्वत्र पल है। फिर सब नू परमेश्वर जी पालन वाले भी तुसी हो, जिथे सब नू आप जी बनाउंदे हो, नाश करदे हो ते पालदे भी तुसी आप ही हो। के सर्वत्र पल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता। हंता, हंता का अर्थ होता है मारन वाला, हरण कर जाना, खत्म कर देना। ये परमेश्वर जी मारन वाले, हरण वाले, प्राण हरण वाले भी तुसी हो। हंता, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता। ये परमेश्वर गंता का अर्थ है पहुंच, हर जगह ते तुसी पहुंच रखने वाले हो। के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता। सर्वत्र सब जगह दे उत्ते तुसी ही जो पहुंच रखते हो, सब जीवां दे उत्ते तुहाडी पहुंच है, हर जगह दे उत्ते तुसी मौजूद हो। के सर्वत्र भेखी, भेखी ये परमेश्वर जी सारे भेख जिन्ने भी हैं वो सब भेखां दे विच तुसी हो, सारे पहरावियां दे विच तुसी हो, जिन्ने भी पहरावे लोग पहनते हैं भेखी सारियां पहरावियां दे विच तुसी मौजूद है। के सर्वत्र भेखी, के सर्वत्र भेखी। भेखी और पेखी दे विच फर्क है। भेखी का अर्थ भब्बे दे नाल भेष, वेश जिन्हों कह दिंदे आ। पेखी का अर्थ है वेखना, पेखी पप्पे दे नाल पेखी। ये परमेश्वर जी सब नू वेख भी तुसी ही रहे हो, भाव सब दी संभाल तुसी कर रहे हो, सब नू वेख रहे हो तुसी। के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेसी, पेखी। हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख जी, तुसी सब नू पेख रहे हो, भाव सब नू तुसी ही देख रहे हो। के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी। के सर्वत्र काजै, के सर्वत्र राजै। ये परमेश्वर जी सर्वत्र काजै, सारे कामां दे विच तुसी हो। जिन्ने भी जीव काम कर रहे हैं ना, उन्हां कामां दे विच तुसी ही दिखदे हो, तुसी ही उन्हां कामां दे विच हो, क्योंकि जीव तुहाडे तो बाहर नहीं। ਜਿਹੜੇ भी काम जीव करते हैं उन्होंने कामां दे विच भी तुसी मौजूद हो। सारे तेरे काम हैं जिन्ने भी हो रहे संसार के उत्ते, सारे काम कर करके मौत वाल नूं वध रहे हैं, सारे तेरे ही कारज कर रहे। के सर्वत्र काजै, के सर्वत्र राजै। इत्थे भी राजै शब्द पढ़ना, राजा नहीं पढ़ना। राजै का अर्थ प्रकाश, फिर सारे पासे तुहाडा ही प्रकाश है, तुहाडे ही सारे काम हो रहे हैं, तुहाडा ही प्रकाश हर पासे है। ये सर्वत्र सुख है। ये परमेश्वर सुख है का अर्थ सोख देना, सुका देना। परमेश्वर जी तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ सुका देने वाले हो, खत्म कर देने वाले हो, नाश कर देने वाले। के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भुख है। भुखे का अर्थ है पालना, ते पाल भी तुसी रहे हो सारिਆਂ ਨੂੰ। के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भुख है। जिथे सब नू सुका देने वाले हो, नाश करने वाले भी तुसी हो, होते सब की पालना करने वाले भी तुसी आप हो। के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है। प्राण का अर्थ होंदा है जोर, ताकत। ये परमेश्वर जी सारियां दे अंदर दी जिहड़ी ताकत है ना, वो तुहाडी दित्ती हुई ताकत है, तुहाडा ही दिता होया जोर है जीवां दे अंदर, तुहाडा ही बल वरत रहा है। जे जीव दे अंदर बल ना होवे ते ओह ते मंजे तो ना उठ सके। ये तो तुहाडा बल ही है सब नू।
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿੰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀਵ ਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋ। ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਦੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਵੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਮਾਨਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਮਾਨਿਆ, ਮਾਨਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸदैवं ਪ੍ਰਧਾਨੈ, ਸदैवं ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਗੂ, ਮੁਖੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਮਾਨੈ, ਸदैवं ਪ੍ਰਧਾਨੈ, ਸदैव ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖੀਆ ਹੋ। ਸदैवं ਪ੍ਰਧਾਨੈ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਪਿਆ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਪਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਾਪ ਜਪ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਪਿਆ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਾਪ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਪ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਪਿਆ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਪਿਆ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਪਿਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੋ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਨੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨੈ। ਭਾਨੈ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰਜ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨੈ, ਤੇ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਇੰਦਰੈ, ਇੰਦਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਇੰਦਰੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਚੰਦਰੈ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਰੂਪੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇਜ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ, ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ। ਕਲੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਲਾਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਚ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਮੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
सोने बोल तू ही बोल रहा है कि सर्वं कलीमै के परमं फहीमै। फहीम दा अर्थ समझ वाला, परमं फहीम है। ते हे परमेश्वर तू उच्ची समझ वाला है, तेरी समझ बहुत उच्ची है। तू जीवां दी समझ देण वाला तू ही है, सब नू समझ तू दिती, इस करके तेरी सरमौर समझ है, सब तो उच्ची समझ तेरी है। कि परमं फहीमै के आकल अलामै। हे परमेश्वर जी आकल, अकल वाला, अलामै का अर्थ इलम वाला, विद्वान। हे परमेश्वर जी तुहाडी अकल बड़ी है, आप जी बहुत उच्ची सोझी रखते हो, आप जी नू हर चीज का इलम है, हर चीज का ज्ञान है, तुसी धनी हो ज्ञान दे विच। अलामे का अर्थ इलम, इलम का अर्थ हुंदा ज्ञान। आप जी नू हर चीज का इलम है, हर चीज का ज्ञान है, हर वस्तु का, हर जीव का, हर पशु का, हर पक्षी का, हर बनस्पति का, सब का आप जी नू इलम है। इस करके कि आकल अलीम है। परमेश्वर जी तुसी बहुत वड्डे विद्वान हो, बहुत वड्डे आप जी इलम दे धनी हो। कि साहिब कलाम है। हे परमेश्वर जी तुसी साहिब कलाम है। आप जी की जिहड़ी बाणी है, कलाम का अर्थ हुंदा बाणी, आप जी साहिब रूप हो करके बाणी के मालक हो। भाव जिन्नियां भी बाणियां हन उन्हां दे सिरमौर तुसी हो। संसार ते जिन्नियां भी बाणियां हन, बाणी का अर्थ बाणी जो असीं बोलदे हां, जिन्ने भी बोल बोले जाते आ वो बोल तुहाडे तो पैदा हुंदे आ। इस करके परमेश्वर जी तुसी मालक हो इन्हां बाणियां दे, तुसी साहिब कलाम है, तुसी साहिब हो इन्हां बाणियां दे सब दे अंदर, क्योंकि तुसी ही ये बाणियां पैदा कीतियां होईयां हन। ये हुसनल वजू है, तमामल रजू है, हमेसुल सलाम है, सलीखत मुदाम है। कि हुसनल वजू है। हुसन का अर्थ होंदा है सुंदरता, जोबन, जोबन हुसन। वजू का अर्थ होंदा है नुहार, चेहरा, जिवें तिखे नैन नक्श हुंदे, कईयां दे गोल नैन नक्श हुंदे, उहनूं कहंदे नुहार। सुंदरता जिवें मनुख दे चेहरे की सुंदरता हुंदी है, शरीर की सुंदरता हुंदी है, जां किसी फुल की सुंदरता हुंदी है, जिन्हों आपां जवानी कह देने, हुसन जिन्हों आपां जवानी कह देने, जोबन, सुंदरता। हे परमेश्वर जी के हुसनल वजू है, तुसी बहुत सुंदरता की मूर्त हो, सुंदरता की मूर्त तुसी हो, तुहाडा चेहरा नुहार बहुत सुंदर है। तुसी इस तरह सुंदर हो कि तुहाडे अगे सारी सुंदरता फिक्की पै जाती है, क्योंकि तुसी उस सुंदरता नूं देण वाले तुसी हो। सब जीवां दे विच सुंदरता तुहाडी है, ते इस करके जे सब नूं आप जी ने सुंदरता दिती है, आप जी ने जोबन दिता है, आप जी ने हुसन दिता है, आप जी ने नुहार वजू दिता है, तो फिर आप किन्ने सुंदर होवोगे। कि हुसनल वजू है, तमामल रजू है। तमामल तमाम जीव, तमाम का अर्थ तमाम, जिन्ने सारे जीव हन। तमामल रजू है, रजू ध्यान, रजू का अर्थ होंदा तवज्जो देना, ध्यान देना। तमामल जिन्ने भी जीव हैं उन्हां दे उत्ते तुहाडा ही ध्यान है, सब नूं आप जी स्थिर रखदे हो, सब जीवां दा ध्यान तुसीं रखण वाले हो। तमामल रजू है, सारियां दा ध्यान रखण वाले तुसीं हो। हमेसल सलामै, हमेसल हमेशा, सलामै दा अर्थ स्थिर रहण वाला, हमेशा ही परमेश्वर जी तुसी सलामत हो, हमेशा ही तुसी रहण वाले हो। हमेशुल सलामै, सलीखत मुदामै, सलीखत, सलीक का अर्थ होंदा है सलीका, तरतीब, सजावट। सलीखत मुदामै, हे परमेश्वर जी मुदाम का अर्थ होंदा हमेशा। परमेश्वर जी तुहाडी जिहड़ी सुंदरता है, तुहाडा जिहड़ी सजावट है, तुसी जो भी बनाया है जां तुसी जो भी हो, ये सदीवी है, ये हमेशा ही रहेगा। तुहाडी सुंदरता हमेशा कायम रहेगी। तुहाडा सलीका, तुहाडी तरतीब, तुहाडे जगत की जिन्नी भी बनाई हुई जीव जंतु जो भी कुछ बनाया है, जिन्नी भी सजावट तुसी कीती है, ये तुहाडे अनुसार हमेशा रहेगी। सलीखत मुदाम है, ये हमेशा रहन वाली है। गनीमुल शिकस्त है, शिकस्त है, दलावां ला के शिकस्त है, पैर च बिंदी लाउणी है। गनीमुल
शिकस्त है। हे परमेश्वर जी, गनीम का अर्थ होंदा वैरी, शिकस्त का अर्थ होंदा हारना। हे परमेश्वर जी, तुसी वैरियां नूं हराउण वाले हो। गनीमल शिकस्त है, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਂਝ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਥੀ ਚੜਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗਨੀਮਲ ਸ਼ਿਕਸਤੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗਰੀਬਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਗਾਲ, ਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਬਿਲੰਦਲ ਮਕਾਨਾ, ਬਿਲੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ, ਬੁਲੰਦ। ਮਕਾਨਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲੰਦਲ ਮਕਾਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਲ ਜਮਾਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਜਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨਲ ਜਮਾਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਲ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਆਪ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜ਼ੂਅਲ ਨਿਦਾਨੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਮੀਜ਼ੁਲ, ਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਛਾਣ, ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। हे परमेश्वर जी, ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪੁੰਜ ਭਾਵ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਰਜ਼ੂਅਲ ਨਿਧਾਨੇ, ਰਜ਼ੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਜ਼ੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ। ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮੈ, ਹਰੀਫੁਲ, हे परमेश्वर जी, हरीफ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ, ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮੇ, ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। हे परमेश्वर जी, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹਨ ਆਕੀ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮੈ, ਅਜ਼ੀਮੇ ਪੈਰ ਚ ਬਿੰਦੀ, ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਨੇਕ ਤਰੰਗ ਹੈ, हे परमेश्वर, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਤਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਲਹਿਰਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अंगहीन है, किसी दे पैर हन, किसी दे नहीं हन, कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह का है, कोई सुंदर है, कोई कुटब्बा है। ये सारिया तुहाडियां ही लहरां निकलियां होइयां हन। सारियां अनेक रंग है, अनेक लहरां तुहाडे तो पैदा होइयां हन। ये सारियां जीवां दी अभेद है, अपंग है। अभेद तेरा भेद नहीं पाया जा सकता। अभेद है, अपंग है। अपंग का अर्थ है तेन भंग नहीं किया जा सकता, नाश नहीं किया जा सकता, तू अविनाशी है। अजीजुल निवाज है। अजीजुल हे परमेश्वर, अजीज का अर्थ होंदा प्यारा। हे परमेश्वर जी तुसी प्यारे हो। अजीजुल निवाज है, वडियाई देने वाले हो। तुसी प्यारे हो तो सबना नूं वडियाइयां मान बख्शण वाले हो। जां हे परमेश्वर जी तैनूं प्यारे लगदे हन, उन्हां नूं तुसी मान वडियाइयां बख्शदे हो। अजीजुल निवाज है, उन्हां नूं निवाजदे हो, तुसी वडियाइयां बख्शिश करदे हो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਨਿਵਾਜ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗਨੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਰੀ, ਖਿਰਾਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾ, ਚੱਟੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਗਨੀਮੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟੀ ਭਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦੇ ਆ। ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਰਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਟੀ ਭਰਨੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਿਰਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ऐसा है परमेश्वर तू। अजीजुल निवाज है, गनीमुल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है। निरुक्त, निरुक्त जो बयान ना हो सके, निरुक्त जो कथन ना हो सके, परे तो परा। परमेश्वर तेरा जी सस्ती है ना, तेरा जो स्वरूप है, तेरा जो वजूद है, वो कहण तो परा है, वो बयान नहीं हो सकता। निरुक्त, वो निरुक्त है, उन्होंने बयान नहीं किया जा सकता, दसिया नहीं जा सकता तेरा स्वरूप कैसा है। त्रिमुक्त विभूत, विभूत है। हे परमेश्वर जी तेरा प्रताप जो है वो सब जगह देते है। त्रिमुक्त, त्रिमुक्त भाव तिना लोकां दे विच माया दे तीन रूप हैं, रजो तमो ते सतो। उन्हां गुणां दे विच आप जी मुक्त हो। त्रिमुक्त विभूत है, ते फिर आप जी तेज प्रकाश वाले हो। आप जी दे विच तेज प्रकाश है। आप जी नूं तीन तरह के जिहड़े रजो तमो ते सतो गुण हन उन्हां दे विच आउण दी लोड़ नहीं पैंदी। ये तुहानूं प्रभावित नहीं कर सकदा। त्रिमुक्त इन्हां तिन्नां तो मुक्त है। विभूत तेज प्रकाश वाला है। प्रभुगत प्रभा है। हे परमेश्वर प्रभुगत, हे परमेश्वर जी, हे अकाल पुरख जी, पर भुगत भोगिया होया, माणिया होया भुगत प्रभा है। तेरी जिहड़ी हस्ती है तू सब नूं भोग रहा है, सारियां दे विच मान रहा है, चंगी तरह माणिया होया तू सब नूं, भाव सारियां नूं मान रहा है। प्रभा दा अर्थ है परमेश्वर तेरी जिहड़ा प्रकाश है वो बहुत ही विशाल है। तेरा प्रकाश कहण तो परे है। तू सब नूं भोग रहा है, भोग्या भोग चुका है सब नूं, ते फिर तेरा प्रकाश भी घटदा नहीं। तू पूर्ण प्रकाश वाला है। ये नहीं जीवा वांगू भोग के ते खत्म हो जाने वाला है। तू भोगां नूं भोग भी रहा, रस भी लेना है, ते फिर तू नाश भी नहीं हुंदा। तेरा प्रकाश बराबर दा रहिंदा है। संजुगत सुधा है। सुजुगत, सुजुगत, सुजुगत चंगी तरह मिलिया होया। सुजुगत सुधा दा अर्थ हुंदा है महान, उत्तम। इहदा अर्थ अमृत भी कीता जांदा सुधा दा। अमृत भाव पवित्र, महान है तू। हे परमेश्वर जी तू रचिया होया है, सारे संसार दे विच संजोया होया है, सारे जीवां दे विच मिलिया होया है, ते तू सब तो महान, सब तो उत्तम, तू अमृत रूप है सब दा। सब दे विच तू ही भेद है, सारियां दे विच तू ही सदीवी है। सदैवं स्वरूप है, अभेदी अनूप है। सदैवं स्वरूप, हे परमेश्वर
तेरा जिहड़ा रूप है ना सदैवन, ये सदा ही है। तेरा स्वरूप सदा दे लई है। सदैवन स्वरूप है, अभेदी अनूप है। अभेद, इन भेदिया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। भाव तू अनूप है, उपमा तो रहत है, ऐसा तेरा स्वरूप है। अभेदी, तू कभी खत्म नहीं होने वाला, तेन कोई भेद नहीं सकता। भेदी अनूप है, अनूप तेरे वर्गा होर कोई है ही नहीं। समस्तो पराज है, समस्तो पराज, समस्त भाव सारे, पराज भाव हार शिकस्त, तू सारे हरा देने वाला है। समस्तो पराज है, सदा सर्ब साज है। सदा सਦੀवी तौर के उत्ते तू सजिया होया, साज देने वाला, सब जीवां नूं पैदा करने वाला, सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ वाला, सब ਨੂੰ ਸਾਜਣ वाला तू है। सदा, एक बारी नहीं, सदा ही सारिਆਂ ਨੂੰ तू ही साजदा है। सारिਆਂ ਨੂੰ साजण वाला भी हे परमेश्वर तू है। सदा सर्ब साज है। समस्त सलाम है, सदैवल अकाम है। समस्त, हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख जी, समस्त सलाम है, तू सलामत है सदा ही। समस्त, सब जगह दे उत्ते, समस्त सारे जीवां दे विच तू ही सलामत है, तू ही नरोआ है, तू ही सुखी है, तू ही उन्हां दे विच वसिया होया है। सदैवल अकाम है, हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख, जिथे तू सारियां दी सलामती दा मूल है, उथे तू कामना रहत है। सदैवल अकाम है, ते सब जगह दे उत्ते तू कामना रहत है। सदैवल दा अर्थ हर जगह दे उत्ते, अकाम बिना कामना दे वस रहा है। निर्बाध, निर्बाध स्वरूप है। निर्बाध, निर दा अर्थ है ना, बाद, बाद दा अर्थ है बाधा। आप जी नूं किसी तरह की कोई बाधा नहीं होंदी, कोई रोक नहीं पैंदी। आप जी का स्वरूप ऐसा है, कोई आप जी के स्वरूप नूं रोक नहीं सकता। निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है। ये परमेश्वर तू अगाध है, तेरा था नहीं पाया जा सकता। अनूप, तेरे वर्गा कोई होर नहीं, तेरी उपमा कही नहीं जा सकती, ऐसा तेरा स्वरूप है। ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे, हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख, ओं परम ब्रह्म, अकाल पुरख, जगत दी आत्मा हो तुसी, आद तो मुढ़ तो ये तेरा रूप है। ओं आद रूपे, आद तो मुढ़ तो तेरा ब्रह्म रूप है, तू ब्रह्म है। ओंग का अर्थ परम ब्रह्म, सारे जगत नूं तू बनाया होया है। ओंग आद रूप हो करके तू ही सारियां दे विच समाया है। आद अनाद स्वरूपे, ते तेरी जिहड़ी हस्ती, तेरा जिहड़ा स्वरूप है, इहदा कोई अंत नहीं पाया जा सकता कि कित्थों ये शुरू हुंदा है, कित्थों खत्म हुंदा है। अनंगी अनामे, अनंगी, हे परमेश्वर जी, तू बिना अंगां तो है, तेरा कोई अंग नहीं है। अनंगी अनामे, फिर तेरा कोई नाम भी नहीं है। त्रिभंगी त्रिकामे, त्रिभंगी, तीन जिहड़े भवन हन उन्हां नूं भंग करन वाला, खत्म करन वाला भी तू है। त्रिभंगी त्रिकामे, ते तीन तिन्ना भवनां दीयां कामना पूरीआं करन वाला भी तू है। उन्हां नूं नाश करन वाला भी तू है। त्रिभंगी, सब नूं नाश करन वाला भी तू है। ते त्रिकामे, सब दीयां कामना पूरीआं करन वाला भी तू खुद है। त्रिवर्गं त्रिवर्गं त्रिबाधे, त्रिवर्गं, हे परमेश्वर जी, त्रिवर्ग का अर्थ हुंदा है वो जिन्हें जगत के तिन्ने पदार्थ धर्म अर्थ ते काम मोख जिन्हें बनाए हैं। परमेश्वर जी त्रिवर्ग, तुसी त्रिवर्ग हो, सारिया पदार्थां दे देने वाले, धर्म अर्थ काम दे दाता तुसी हो। त्रिबाधे, त्रिबाध, फिर सारिया भवनां, तिन्ना भवनां दे जीवां दे बाधा भाव रुकावट भी तुसी हो। तुसी उन्हां नूं रोक के रखिया है, क्योंकि वो अपने अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, तुसी उन्हां नूं अपने अनुसार ही चला रहे हो। अगंजे अगाधे, फिर अगंज रूप हो परमेश्वर, अजित रूप हो तुसी। अगाधे, तुहाडा था जिहड़ा है वो नहीं पाया जा सकता। सुबंग सर्ब भागे, हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख जी, सुबंग सर्ब भागे, सुबंग परमेश्वर, सब आप जी का जिहड़ा स्वरूप है, तेरे सारे अंग हैं, भाव तेरे सुबंग सर्ब भागे, सुबंग सारे ही तेरा ही रूप हैं, तेरा ही अंग हैं।
ਭਾਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਗ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵ। ਸੋ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਐਸੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, 30 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ, ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਭੁਗਤ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਛਿਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਅਛਿਜ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਛਿਜ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਛਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਛਿਜ ਹੈ, ਅਛੂਤ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ, ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਿਥੀਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਮੁਸਾਫਰ, ਰਾਹੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਾਫਰ ਸਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੁਕਤ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਜ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਸदैवं, ਸਦਾ ਹੈ। ਸदैवं, ਸदैवं ਤੂੰ ਖੁਦ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸदैवं ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਭੁਗਤ, ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੁਗਤ, ਪ੍ਰਜੁਗਤ, ਅਨੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਜੁਗਤ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨੂਪ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ। ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਨਿਰਉਕਤ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਨਉਕਤ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਨਿਰੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਨਉਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਜੁਗਤ, ਅਨੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਅਬਨਾਸੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 132 ਅੰਗ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 133ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 132 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 133ਵਾਂ ਅੰਗ ਜੋ ਚਾਤਰੀ ਛੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 132 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 199 ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।